माँ जी, बदतमीजी नहीं, आज से इस घर का नया नियम है। जो भी आरती में नहीं आएगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो उसे सुबह से ही शुरू कर देना चाहिए। इसलिए आज से आपकी भी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। इसलिए जल्दी से उठ जाइए, नहा लीजिए और आरती में पूरे परिवार के साथ शामिल हो जाइए। ये क्या बेवकूफी है? हमसे आरती वारती नहीं होने वाली। ये कौन सी बदतमीजी है बहू? मुंह के सामने से कोई थाली छीनता है क्या? माँ जी, बदतमीजी नहीं, आज से इस घर का नया नियम है। जो भी आरती में नहीं आएगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। सॉरी सॉरी सियादी, सॉरी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। तुम यहाँ कैसे? सियादी, अब तक तो आपको ऐसी एंट्री की आदत पड़ जानी चाहिए। जीजू भी कमरे में ऐसी एंट्री मारते होंगे, है ना? चुप करो और ये बताओ कि तुम्हें आज अपनी दीदी की याद कैसे आ गई? उस दिन तो फोन पे बड़ी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी। सॉरी, उस दिन के लिए माफी मांगना है। सॉरी, हमने बहुत रूडली बात की थी ना? की तो थी, और हमें ये सुनकर भी बहुत बुरा लगा कि तुमने माँ से झूठ बोला। तरस देखो, एक लड़की के लिए उसकी माँ उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए हमें उनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर तुमने उनसे झूठ क्यों कहा? अब माफी मांग रहे हैं ना, चलो कान पकड़े। सॉरी, माफ कर दो। नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। सियादी, प्लीज ना। सॉरी। हम तुम्हें तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक तुम हमें ये नहीं बता देती कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तुम उस दिन कॉलेज नहीं जाके कहाँ गई थी? देखो सरस, कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि हम तुम्हारा झूठ झट से पकड़ लेते हैं। सच बताना। आपने सही पकड़ा है। हम उस दिन तो कॉलेज गए थे और ना ही उषा के घर पर। एक्चुअली मैं उस दिन। ये मैं क्या कर रही हो? आगे बोलो। एक्चुअली उस दिन मैं किसी और के साथ थी। क्या? किसके साथ थी तुम? सरस देखो, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? सरस, हमें सच सच बताओ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? जब तक हम घर में थे तब तक तो तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम्हें किसका साथ मिल गया है तो तुम हम लोगों से झूठ बोलने लगी हो? सरस देखो, हमें सच सच बताओ। तुम्हें हमारी कसम। अरे सियादी, प्लीज आप ना इसे कसम वसम मत दीजिए। हमने तो बस वही कहा जो आपको सुनना था। वो यही सुनना था ना कि मुझ दिन ना तो कॉलेज गए थे और ना ही उषा के घर। तो बस हमने आपको वही कहा। सियादी, वो सब सच नहीं था। हम सच में उस दिन उषा के घर पर ही थे और हम नोट शेयर कर रहे थे, और उसके बाद हम कॉलेज चले गए। आप और माँ ना इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। यादी, आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। और आप ही कहती हो ना कि हम आपकी परछाई है। क्या आप कभी कुछ गलत कर सकती है? नहीं ना? तो आपकी परछाई कैसे कुछ गलत कर सकती है? यादी, हम कभी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे परिवार की शान पे आंच आए। हम पर भरोसा कीजिए सियादी। हमारी सरस कितनी बड़ी हो गई है और हमें खामखा तुम्हारी टेंशन लेते रहते हैं। टेंशन? अब हमें टेंशन हो जाएंगी। हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगी।
चलो हम तुम्हें बाहर तक छोड़ देते। जी नहीं, अभी तो आप कह रही थी कि हम बड़े हो गए और अभी आप बाहर तक छोड़ने आएंगे। मुझे ना बाहर का रास्ता पता है। आप यहाँ पे बैठिए, बैठिए, हाँ, और जीजू के कुर्ते में बटन लगाइए और अच्छे से लगाइए। जी दादी माँ। चलो बाय। बाय सिया दी। अच्छे से जाना, ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो तुम? कमाल करती हो यार डार्लिंग, अपनी बहन का बहाना बनाकर हमसे मिलने आती हो और ऊपर से ये सब नाटक। ये क्यों करती हो ऐसा हमारे साथ, बताओ। तुमसे मिलने? मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? टेल मी, मैं तुमसे मिलने क्यों आऊं? क्योंकि तुम हमसे प्यार करती हो, समझ गई? इस गलत फहमी मत रहना। शक्ल देखिए अपनी। मेरा प्रिंस ना बहुत चार्मिंग और बहुत हैंडसम होगा, तुम्हारे जैसा नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं। मुझे क्या लेना देना तुमसे? यार बस करो यार, कौन देख रहा है तुम्हारा नाटक? अरे मैं ही तो हूँ। कौशिक, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, और पूरा दिन दिमाग में सिर्फ तुम्हारे ख्याल आते रहते। और तो और तुम्हारी वजह से मैंने सिया दी से झूठ भी बोला। कौशिक, मुझे उनसे झूठ बोलना नहीं पसंद। एक ना एक दिन पकड़ी जाऊंगी। आज तो मैंने जैसे तैसे बहाना बना के अपने झूठ को सच में बदल दिया, पर ये सब कब तक चलता रहेगा? अब हम क्या कर सकते हैं यार इसमें? अपना तो अच्छा खासा रोमांस चल रहा था। अब किसे पता कि तुम्हारी सिया दीदी और हमारे रुद्र भैया ये सब कांड कर डालेंगे और उनकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। हाँ, जब आशुतोष जी से सिया दी की शादी होने वाली थी, तब मुझे लगा कि अब हम उनको अपने बारे में बता सकते हैं, लेकिन अचानक ये सब हुआ। और एनीवे, मैं सोचती हूँ कि अब सही वक्त है कि हम उन्हें अपने बारे में बता दे। नहीं 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 नहीं, अभी कोई सही समय नहीं आया। कहा ना कि अभी रुद्र भैया की शादी को लेके घर में बहुत टेंशन है, और हमारी शादी की बात करेंगे तो और टेंशन आ जाएगा, और हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, समझ गए? क्यों? सिया दी सब घर में खुश नहीं है? यार ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही समझो यार, पुराने ख्यालात के लोग हैं, और ऊपर से अगर हम धमकेंगे तो उनके ऊपर ना जाने क्या क्या मुसीबत आ जाएगा। और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी सिया दी पे कोई मुसीबत आए? इसका मतलब हमें और कुछ दिन रुकना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, हमारा बख्शीश? कौशिक, तुम जानते हो ना मुझे ये सब नहीं पसंद है, मैं जा रही हूँ। कितना तड़पाती हो यार तुम। यार एक केस तो मांग रहे हैं यार, वो तो दे दो। नो, नो मीन्स नो। तुम्हारी यही आदत मुझे नहीं पसंद, मैं जा रही हूँ। तुम तो हमारे लिए तुरुप का पत्ता हो सरस्वती देवी, उर्फ सरस, उर्फ सारू। तुम्हारे द्वारे ही हम तुम्हारी बहन को शीशे में उतारे। भैया आज हम लोग गए थे ना वहाँ सिविल लाइन पे, तो आपने जो बैनर और पोस्टर हम लोगों को दिए थे वो हमने लगा दिए। अरे भैया एक बात तो आपको बताना भूले गए। अरे वो ससुरा पप्पू है ना, पप्पू अपना सर, अरे उससे हम बाइक मांगे, बोला बाइक दे दो, रुद्र भैया का मतलब काम है थोड़ा, साला कहता है हमको कि नहीं देंगे। अरे भैया हमको गुस्सा आया, ऐसे कॉलर पकड़े ढकेल दिए, अब बाइक छीन लिए सारे का। अब बोले देखो बेटा ये बाइक ना तुमको इलेक्शन के बाद ही मिलेगा, समझे? भाग गया साला। अब कहाँ साले, बाथरूम में मेरे पीछे पीछे आओगे? रुको वहीं। जाइए। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। अच्छा सुनिए। हमसे कह रही हैं भाभी जी? हाँ जी,
ये खीर जरा चख के बताइए ना, हमने अपने हाथों से बनाई है। लीजिए। इसकी क्या जरूरत है भाभी जी? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, जरा हमें इसमें चख के बताइए कि हमने चीनी बराबर डाली है या नहीं। वो क्या है ना, हमने पहली बार बनाया ऐसे। लीजिए ना, लीजिए लीजिए। वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। भाभी जी, आपके हाथ में तो बहुत ही जादू है। अरे भाभी जी, हम लोग ना 2 दिन पहले आए थे यहाँ पर आपके हाथ का खाना खाने के लिए। रुद्र भैया ने खुद ही बुलाया था हम लोगों को, लेकिन आप तो घर पे थी ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए रुद्र हम पर भड़के थे। अरे भाभी जी, उस दिन तो रुद्र भैया बहुत ही गुस्साए थे। बस यही एक कमजोरी है रुद्र भैया में कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लेकिन एक बात बताते हैं भाभी जी, हमारे रुद्र भैया ना दिल के बहुत साफ हैं, बहुत अच्छे हैं। दोस्तों के लिए तो जान दे देते हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा ये बताइए, और क्या क्या पसंद है आपके रुद्र भैया को? हाँ भाभी जी, रुद्र भैया को तो सलमान खान पसंद है। सलमान खान के बहुत बड़े दीवाने हैं। सलमान खान का कोनो पिक्चर आता है ना, पहला शो पहले दिन जाकर देखते हैं। आपका जलपान हो गया हो तो चले हम। हाँ जी भैया। सलमान खान, इस घर का तो भगवान ही मालिक है। एक एक करके सारी चीजें हाथ से निकलती जा रही है। अरे जीजी आप यहाँ बैठी, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जहाँ ढूंढना चाहिए था वहाँ तो तुमसे ढूंढा नहीं गया। इंसान आराम करने कहा जाता है अपने कमरे में ना। अरे वही तो आए, रसोई, आंगन, हॉल, बरामदा, हर जगह से होते हुए आखिर में यही तो आए आपके पास। आखिर में आई ना, रहोगी एकदम आखिर में हमेशा। फिसड्डी की फिसड्डी रहोगी एकदम। अरे अब हमने क्या किया? काय हमारी खिंचाई किए जा रही हो जीजी? अब हमने कौन सा कांड कर दिया? अरे कांड तुमने नहीं, लेकिन वो लड़की जरूर कर रही है। हमारे पति को अपनी तरफ कर लिया उसने, और तो और इस घर के सभी लोगों पर नए नए कायदे कानून लाद रही महारानी। जीजी, इस विपत्ति से बचने का ना एक ही रास्ता है। क्या? कैसा रास्ता? गुरु माँ रुक्मणी को अपने घर में बुलाने का। ये कौन है? हमारी बचपन की सहेली और आजकल बहुत बड़ी साध्वी गुरु माँ के नाम से जानी जाती है। वो कल हमारे इस शहर में आने वाली है। हमें कुछ भी झोल घुटाना करके उनको इस घर में बुलाना होगा। उनके कदम रखते ही इस घर में हमारी सारी विपत्ति है वो चली जाएगी और वही हमें नया रास्ता दिखाएगी। जीजी, आप कहे तो हम उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, उन्हें बुलाना ही होगा तुमको। इस लड़की को निकाल बाहर करने के लिए तुम जिसे चाहो उसे बुला सकती हो। पर जीजी, इसमें थोड़ा खर्चा होगा। हमें परवाह नहीं, 2-4 लाख तो हम ऐसे पानी की तरह बहा देंगे। जीजी, 2-4 लाख तो उनकी दक्षिणा है, कम से कम 5 से 7 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, ये कुछ ज्यादा नहीं है? जीजी, काम भी तो देखो कितना बड़ा है। जिस लड़की का आप और हम मिलके बाल बाका नहीं कर सकी, उस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है ना। अरे जीजी, तुम पैसों की चिंता काहे कर रहे हो? वैसे भी करिश्मा की चाची 25 लाख देने की बात करके गई। पैसा ही पैसे को खींचता है जीजी। अभी 5-7 लाख खर्च होगी तो बाद में 25 आएगा जो है सो। ठीक है, तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? बुला लो गुरु माँ को। हाँ,
बुला लेते हैं। क्या कभी भगवान ने आकर तुमको कहा है कि हमारी आरती उतारो, हमारी पूजा करो, में भोग लगाओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती सुलगाओ, शंख बजाओ, वगैरह वगैरह वगैरह? क्या कभी कहा है भगवान ने तुमको? तुमने तो भगवान के साक्षात दर्शन किए होंगे ना? ये हमारी तरफ से उस दिन की गलती के लिए, जब हमने आपके दोस्तों के लिए खाना नहीं बनाया था। हम जानते हैं आपको काफी बुरा लगा था। हम अपनी सफाई नहीं दे रहे, लेकिन तुमसे माफी जरूर मांग रहे हैं। वैसे तो हमने टिकट को फाड़ ही डाला, पर अब सलमान भाई के पिक्चर का टिकट उनकी इंसल्ट होगी, जो हम कभी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं फाड़े। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि तुम इसी तरह हमसे हर एक बात मनवा सकते। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, बल्कि हम तो आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए थे। हम लोगों की शुरुआत अच्छे से नहीं हुई, तो क्यों ना आज से दोस्ती की नई शुरुआत की जाए। हाय, हमारा नाम सिया है। खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान, रूठों को पल में मनाना, यही उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे, इस सिया को उसके राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हमारा नाम रुद्र। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। क्या बात है, सलमान भाई के पिक्चर का टिकट? बोलो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बात को तो हम मान ही नहीं सकते कि कोई किसी के लिए कुछ करे और बदले में कुछ मांगे भी ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई किसी के लिए मतलब के बिना कुछ करता ही नहीं। ये दुनिया ही लेन देन पे नहीं, ये हाथ से लो और वो हाथ से दो। भैया हमने तो आज तक यही सीखा। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम किसी का उधार अपने सर पर नहीं रखते। अब कुछ लिया है तो कुछ वापस जरूर करें, वो भी ब्याज समेत। अब बोलो क्या चाहिए? ठीक है, तो फिर एक बात बताइए, आप कहते हैं कि आप भगवान जी को नहीं मानते, पर ऐसा क्यों? क्या आप भगवान जी पर विश्वास नहीं करते? अब जब भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं तो विश्वास कैसा? अच्छा हमको ये बात बताओ कि क्या कभी तुमने भगवान को देखा है? क्या कभी भगवान ने आकर तुमको कहा है कि हमारी आरती उतारो, हमारी पूजा करो, में भोग लगाओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती सुलगाओ, शंख बजाओ, वगैरह वगैरह वगैरह? क्या कभी कहा है भगवान ने तुमको? तुमने तो भगवान के साक्षात दर्शन किए होंगे ना? आप कहें तो कल आरती के समय का अपॉइंटमेंट ले लूं आपका? अच्छा, तो घुमा फिरा कर तुम अपने मुद्दे पर तो आ ही गई ना। भूल जा भी आरती वारती, हम कोई सुबह नहीं उठने वाले। उठना तो आपको पड़ेगा ही। हम नहीं उठेंगे। लगता है किसी ने सलमान की पिक्चर की टिकट को अच्छे से नहीं देखा है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। बोलती काहे बंद हो गई?
हाँ हाँ मालूम है हम। जब इंसान के पास कोई जवाब ही नहीं रहता ना, तो वो चुपचाप रहने में ही अपनी भलाई समझता। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है इसलिए हम चुप हैं। बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि आप जैसे नास्तिक को हम कैसे समझाएं। हम मानते हैं कि हमने भगवान को कभी साक्षात देखा नहीं, पर हाँ, हमें उनका एहसास जरूर है। जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो हमारी सुनते हैं। किसी न किसी रूप में वो हमारे सवालों का जवाब देते हैं। जब भी हम राम जी के चरणों को छूते हैं, हमारे शरीर में एक कंपन सा होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, और अगर ठीक नहीं भी है, सब ठीक हो जाएगा। वो क्या बोली? कंपन? मतलब कि कपकपी? तो तुमका कहने का मतलब है कि भगवान के चरण छूने से बुखार चढ़ जाता है? आपके लिए इसे बुखार ही समझ लीजिए, पर जिस दिन आपको ये बुखार चढ़ेगा, उस दिन से आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी और आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान सच में होते हैं। हम ये एहसास वैसास को नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानिए तो एक बात बताइए, माँ जी आपसे बहुत प्यार करती है ना? ये कोई पूछने वाली बात है का? 2400 घंटा हमारी फिक्र लगी रहती है हमारी अम्मा को। पर 24 घंटे तो आप उनके साथ नहीं रहते, फिर आपको कैसे पता कि वो आपसे प्यार करती हैं? ये का फालतू का सवाल। पूरी दुनिया जानती है कि हमारी अम्मा हमसे कितना प्यार करती। हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम केवल आपकी बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपको कैसे पता चलता है? हाँ तो पता चलता है ना हमको भी। वो छोटी छोटी चीज जो हमारे लिए वो करती है, उसी से ही तो संकेत मिलता है। हमारी पसंद का खाना बनाती है, रात रात भर हमारे लिए जागती भी है। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें संकेत देते हैं। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो वो हमें इशारा देते हैं और हम सावधान हो जाते हैं। और अगर मुसीबत पड़ भी गई तो वो ही समाधान देकर हमें बाहर निकालते हैं। अगर हम गलती से भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो उस गलत रास्ते से वो हमें सही रास्ते पर वापस ले आते हैं। तो क्या ये सब तुम्हारे भगवान करते हैं? जी हाँ, तब तो हमें उनसे मिलना ही पड़ेगा। वो तो हमारे घर पे ही रहते। आप चाहें तो कभी भी उनसे मिल सकते हैं। आप कहें तो कल आरती के समय का अपॉइंटमेंट ले लूं आपका? अच्छा, तो घुमा फिरा कर तुम अपने मुद्दे पर तो आ ही गई ना। भूल जा भी आरती वारती, हम कोई सुबह नहीं उठने वाले। उठना तो आपको पड़ेगा ही। हम नहीं उठेंगे। लगता है किसी ने सलमान की पिक्चर की टिकट को अच्छे से नहीं देखा है। कल सुबह की टिकट है ये, चौक वाले सिनेमा हॉल की। अगर कोई जल्दी नहीं उठा तो पिक्चर आधी अधूरी देखने को मिलेगी। अधूरी पिक्चर? कोई सवाल ही नहीं होता। सलमान के फैन हैं हम, तो पूरी पिक्चर देखेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि गुरु माता को अपने घर बुला लेते हैं। आप क्या कहते हैं? अरे भाई, जब तुम सोच रही हो तो जरूर बुलाओ, पर पता है इन लोगों की बहुत सेवा सत्कार करनी पड़ती है। वो सबकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और उनकी सेवा करने में हमें तो बहुत खुशी होगी। और आप तो जानती है हमें घर का काम करना कितना अच्छा लगता है।